नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु भारद्वाज में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जन्माष्टमी से संबंधित कुछ विशेष जानकारियां लेकर आया हूं, जैसे कि अब की बार 2024 में जन्माष्टमी को कब मनाया जाएगा और जन्माष्टमी के बारे में हमारी ज्योतिष शास्त्र हमको किस प्रकार का दिशा निर्देश देता है कि हमको जन्माष्टमी को किस दिन मनाना चाहिए। क्या वे सभी शर्तें अब की बार जन्माष्टमी का त्यौहार जो मनाया जा रहा है उसमें फॉलो हो पा रही हैं, और जन्माष्टमी का यदि आप व्रत करना चाह रहे हैं तो वो व्रत आपको कैसे करना चाहिए, उसकी क्या तैयारियां होनी चाहिए आपकी, और जन्माष्टमी का व्रत करते समय आपका फलाहार आहार व्यवहार किस प्रकार का रहना चाहिए। साथ ही यदि आपको भगवान की कृपा की कमी महसूस हो रही है, यानी कि आपके जीवन में कुछ जैसे आर्थिक व्यवस्था, पारिवारिक व्यवस्था कुछ अपसेट चल रही है, तो इस जन्माष्टमी के दिन उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में भी आपको एक महत्वपूर्ण उपाय बताने जा रहा हूं। साथ ही मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यदि आपके घर में ठाकुर जी के बाल स्वरूप के दर्शन है, सेवा है, तो फिर आपको जन्मोत्सव मनाने के लिए क्या तैयारी कर लेनी चाहिए पहले से ही, और किस प्रकार से आपको जन्मोत्सव मनाना चाहिए। साथ ही आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में कि आपको जन्माष्टमी के व्रत का पारण किस प्रकार से करना चाहिए, और भी कई महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो यदि आप सनातन हिंदू संस्कृति के अनुयायी हैं तो फिर आप इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर देखते रहिएगा, और यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इस चैनल के माध्यम से धार्मिक और ज्योतिषीय जानकारी बढ़ाने वाले वीडियोज लेकर ही आता रहता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, अब की बार सार्वभौम सर्वसहमति से जन्माष्टमी 26 अगस्त को मनाई जा रही है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण कहता है कि इस जन्माष्टमी से, यानी 26 अगस्त 2024 की जन्माष्टमी से भगवान कृष्ण का जन्म 5251 वर्ष पूर्व भाद्रपद के महीने में कृष्ण पक्ष में अष्टमी के दिन बुधवार और रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि को हुआ था। आज के समय में जो ज्योतिषीय लोग हैं वो जन्माष्टमी के लिए रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि का योग देखते हैं मध्य रात्रि के समय। अब की बार मध्य रात्रि में अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र का योग बन रहा है, इसलिए सर्वसहमति से सर्वमान्य 26 अगस्त को ही जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। यदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कुछ भ्रमित करने वाले लोग आपको भ्रमित करने का प्रयास करते हैं तो उनसे हमेशा के लिए दूरी बना लीजिए। जन्माष्टमी 26 अगस्त की है। अब यदि आप जन्माष्टमी का व्रत करना चाह रहे हैं या पहली बार कर रहे हैं या आप पहले भी कर चुके हैं, तो आपको इस बार जन्माष्टमी का व्रत किस प्रकार से विधि विधान से करना चाहिए। सर्वप्रथम आपको ये समझ लेने की आवश्यकता है कि जन्माष्टमी से एक दिन पहले अपना खान पान व्यवहार पवित्र बना लें। आप समझ गए होंगे, यदि आप गृहस्थ जीवन में रहते हैं तो मैं आपको किस बारे में कह रहा हूँ। तो एक दिन पहले से आपकी पवित्रता हो जानी चाहिए, और जन्माष्टमी वाले दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जागकर भूमि वंदना, करावलोकन और भगवान का स्मरण करते हुए जागना चाहिए, और शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर अपने स्नान के जल में गंगा जल आदि किसी तीर्थ का जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद आपको हाथ पर जल लेकर संकल्प करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मैं आपको मनाने के लिए
आपको रिझाने के लिए जन्माष्टमी का व्रत करने का प्रयास कर रहा हूँ। आप मेरे ऊपर कृपा करना कि मेरा ये प्रयास सफल हो जाए। इस प्रकार से आपको व्रत का संकल्प करना चाहिए। यदि आपके पास किसी अच्छे आचार्य की व्यवस्था है तो आचार्य के माध्यम से जन्माष्टमी के व्रत का संकल्प करा लेना चाहिए। यदि ये संभव नहीं है तो भगवान भाव को जानते हैं अपने भक्त के को, आप स्वयं भी संकल्प कर सकते हैं। उसके बाद आपको जन्माष्टमी वाले दिन जो फलाहार लेना है वो पूरी तरह से सुपाच्य होना चाहिए, जो पचने में आपके लिए आसान हो। गरिष्ठ आहार, गरिष्ठ फलाहार आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा जाकर वो पेट में खराबी करता है और फिर हमारे मन मस्तिष्क में गलत विचार आते हैं। इसलिए आपको ज़्यादा बीजों वाले फलों से बचना चाहिए और सुपाच्य भोजन करना चाहिए। स्मरण रखिए, फलाहार भी बार बार नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज जन्माष्टमी का व्रत रखा हुआ है तो फलाहार के नाम पर नाना प्रकार के व्यंजन भर के बना के बार बार खाए जा रहे हैं, तो ये भी गलत है। सीमित, जो शरीर हमारा ठीक से चलता रहे उतना केवल हमको फलाहार लेना है, ज़्यादा नहीं। स्मरण रखना चाहिए कि जन्माष्टमी का व्रत करते समय आपके विचार पवित्र रहने चाहिए, शुद्ध रहने चाहिए। ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए जिनकी संगति से आपके मन में काम के, लोभ के, क्रोध के, ईर्ष्या के भाव आते हैं, जो आप लोगों से चुगली चाटी करने में इंटरेस्ट रखते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। यदि संभव है तो एकांतवास में रहने का पूरा प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार से आपको जन्माष्टमी व्रत का पूरा दिन बिताना चाहिए और रात्रि में नाम संकीर्तन का आश्रय लेना चाहिए। जो भी आपको गुरु मंत्र मिला है, यदि गुरु मंत्र नहीं मिला है तो फिर 12 अक्षर मंत्र का जाप करते हुए आपको जन्माष्टमी का दिन और रात्रि का निर्वहन करना चाहिए। यानी जितना समय आप जाग सकते हैं उतने समय तक आपको इस 12 अक्षर मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। यदि आपके जीवन में आर्थिक पक्ष कमजोर है, आपकी पारिवारिक व्यवस्था ठीक नहीं चल रही है, कलह कलेश का वातावरण है, आपकी पूंजी कमजोर है, मन उदास रहता है, या फिर आपके शरीर में कोई जलीय रोग परेशान आपको कर रहा है, तो फिर आपको चंद्रमा को प्रसन्न करना चाहिए। जो ज्योतिष की सामान्य जानकारी भी रखते हैं वे सभी जानते हैं कि जन्माष्टमी के दिन चंद्रमा अपनी मूल त्रिकोण राशि, अपनी उच्च राशि वृषभ राशि में होता है। वृषभ राशि काल पुरुष की कुंडली में दूसरे स्थान पर आती है। दूसरा स्थान व्यक्ति के जीवन में उसकी पूंजी है, उसकी बोलने की कला है, उसका आहार व्यवहार भोजन व्यवस्था है, उसका परिवार कुटुंब है। और चंद्रमा व्यक्ति के शरीर में पानी है। ज्योतिष में यदि हम तत्व से विचार करें तो सबसे महत्वपूर्ण स्थान चंद्रमा का हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा का तत्व हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा लगा हुआ है। यदि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विचार करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर 70% पानी है, और यदि हम अपने धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यदि हम देखते हैं तो हमारे शरीर के अंदर 72% पानी है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में चंद्रमा का कितना बड़ा योगदान है। इसलिए जन्माष्टमी के दिन यदि आप चंद्रमा की आराधना करते हैं या चंद्रमा का कोई उपाय करते हैं तो वो आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला हो सकता है। इसके लिए एक आप साधारण सा उपाय कर सकते हैं कि 1 चम्मच साबुत चावल कच्चे दूध में धोकर और सुखाकर किसी चांदी की डब्बी में भर लें। फिर उस चांदी की डब्बी को सफ़ेद सूती कपड़े में बांधकर पोटली बनाकर अपने कोष में यानी अपनी अलमारी में रख दें, जहाँ पर आपके बहुमूल्य सामान रखे रहते हैं। और जब भी कोई घर में पूजा पाठ होता है, जैसे दीपावली वाले दिन, तो फिर उस पोटली को निकाल कर पूजा आदि करते रहना चाहिए। इस उपाय के प्रभाव से आपके जीवन में चंद्रमा से संबंधित जो भी चीज़ मिलनी चाहिए वो सभी आपके जीवन में मिलती रहेंगी। आपका मन प्रसन्न रहेगा,
मन आपका भगवान के श्री चरण कमलों से लगा रहेगा, मन पवित्र रहेगा। अब यदि आपके घर में ठाकुर जी के श्री बाल रूप के दर्शन है, उनके श्री विग्रह घर में विराजमान है, उनकी सेवा है, तो फिर आपको जन्माष्टमी का उत्सव करने के लिए क्या तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले आपको भगवान श्री बालकृष्ण लाल जी का जो मंदिर है उसको अच्छे से सजा लेना चाहिए। पहले से फल खीरा विशेष रूप से जरूर लें, और फल फूल मिठाई में पेड़ा लें, और भगवान को माखन मिश्री अति प्रिय है तो माखन मिश्री का इंतजाम भी जरूर करके रखें। ठाकुर जी को नए वस्त्र भी होने चाहिए, चंदन केसर इत्र आदि की पूरी व्यवस्था आपके पास होनी चाहिए, साथ ही पंचामृत की व्यवस्था होनी चाहिए। और आपके यहाँ पर जिस भी चीज़ का प्रसाद बनाया जाता है, यानी आपके यहाँ पर दड़ों के आटे का प्रसाद बनता है, पंजीरी प्रसाद, या फिर आपके यहाँ सिंगाड़े का बनता है, या सवा के चावल का बनता है, जो भी आपके यहाँ परंपरा है उसके हिसाब से प्रसाद की व्यवस्था, और तुलसी पत्र बिल्कुल भी लेना ना भूलें। ये करके पूरा इंतजाम करके आप शाम को ही रखने, और जब मध्य रात्रि हो जाए, जो भगवान कृष्ण के जन्म का सही समय है, तब अपने आराध्य भगवान कृष्ण को गंगा जल आदि पवित्र नदियों के जल से स्नान कराएं। फिर दूध दही शहद घी गंगा जल शक्कर आदि जो षोडश उपचार पूजा की विधि है उससे भगवान को स्नान कराएं, पूजा कराएं, वस्त्र धराएं और केसर चंदन का तिलक लगाएं। इस प्रकार से जो भी पूजा का पूरा प्रोसेस है उस पूजा को पूर्ण करके भगवान की आरतियां करें। आरती करने के बाद, भगवान को प्रणाम करने के बाद चंद्रमा को अर्घ देना बिल्कुल भी ना भूलें। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भगवान कृष्ण का पूजन करने के बाद चंद्रमा को अर्घ जरूर दें। यदि आपके घर में कोई चांदी का बर्तन है तो चांदी के बर्तन में गंगा जल, कच्चा दूध और पानी मिश्रित करके चंद्रमा को अर्घ दें, क्योंकि इस दिन, ये जो दिन हमको प्राप्त हुआ है जन्माष्टमी का, ये भगवान चंद्रमा की प्रार्थना और चंद्रवंशी राजाओं की तपस्या के कारण प्राप्त हुआ है, इसलिए चंद्रमा को अर्घ जरूर दें। अर्घ देने से जो भी आप भगवान चंद्रमा के सामने अपनी मनोकामना रखेंगे तो वो अवश्य में पूर्ण होगी, ऐसी पूरी संभावना होती है, क्योंकि चंद्रमा जन्माष्टमी के दिन अपनी पूर्ण प्रसन्नता के भाव में होते हैं, और जब प्रसन्न व्यक्ति के सामने कोई बात रखी जाती है तो वो सहज में पूरी हो जाती है। तो इस कार्य को भी जरूर करें। अब बात आती है जन्माष्टमी के व्रत के पारण की। पारण के विषय में भारतवर्ष में प्राय 2 परंपराएं चलती हैं। कुछ लोग चंद्रमा को अर्घ देने के बाद भगवान का जो पंजीरी प्रसाद है उसको पाने के बाद सो जाते हैं, और ब्रह्म मुहूर्त में जाग कर फिर भगवान को नमस्कार प्रणाम करने के बाद भोजन प्रसादी पहले ब्राह्मणों को, गऊ को पेड़ा या गऊ को पहली रोटी देकर फिर अपना व्रत का पारण करते हैं। और कुछ भारतवर्ष के हिस्से में विशेष रूप से ब्रजवासी जो लोग होते हैं, जब भगवान कृष्ण का जन्म हो गया, जिनके लिए व्रत किया जा रहा था वो मनोरथ पूर्ण हो गया, चंद्रमा को अर्घ दे दिया, फिर खीर और मालपुए का प्रसाद वितरण करके स्वयं भी व्रत का पारण कर लेते हैं। यानी भगवान कृष्ण के जन्म के बाद चंद्रमा को अर्घ देने के बाद व्रत का पारण हो जाता है। इस प्रकार से जो भी आपके यहाँ की परंपरा है उसका अनुसरण करते हुए आपको पारण कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगती है तो इस वीडियो को शेयर भी अवश्य कर देना, क्योंकि ये जानकारी किसी और के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकती है और किसी के भी शंका का समाधान कर सकती है। तो फिर एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसका आप लोगों को ये फ़ायदा होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी जानकारी आपको मिल जाया करेगी।